बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैक्टिकल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को फैक्टिकल का अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन गिरामी, आज हम आपको गैबी इमदाद से मुतल्लिक़ एक वाक़े के बारे में बताएंगे। हस्ब रिवायत वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले अगर आप फैक्टिकल के नए नाज़रीन में से हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बटन के साथ घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो तसलसल व तवातुर के साथ आपको मौसूल होती रहे। नाज़रीन गिरामी, तफसीर इब्न कसीर में है कि एक साहब फरमाते हैं कि मैं एक खच्चर पर लोगों को दमिश्क से ज़बदानी ले जाया करता था और इसी किराए पर मेरी ज़िंदगी बसर होती थी। एक मरतबा एक शख्स ने खच्चर किराए पर लिया, मैंने इसे सवार किया और ले चला। एक जगह दो रास्ते थे, जब वहाँ पहुँचे तो उसने कहा कि इस राह से चलो। मैंने कहा मैं इस राह से ना वाकिफ़ हूँ, सीधी राह तो यही है। इसने कहा नहीं, मैं पूरी तरह वाकिफ़ हूँ, ये बहुत नज़दीक का रास्ता है। इसके कहने से मैं उसी राह पर चल पड़ा। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि हम यकायक बयाबान में आ गए हैं जहाँ कोई रास्ता नज़र नहीं आता। नहायत ख़तरनाक जंगल है और हर तरफ लाशें पड़ी हुई हैं। मैं सहम गया। वो मुझसे कहने लगा, ज़रा लगाम थाम लो, मुझे यहीं उतरना है। मैंने लगाम थाम ली और वो उतरा और अपने कपड़े ठीक करके छुरी निकाल कर मुझ पर हमला किया। मैं वहाँ से सरपट भागा, लेकिन इसने मेरा ताक़ुब किया और मुझे पकड़ लिया। मैंने इसकी मिन्नत और समाजत की, लेकिन इसने ख्याल भी न किया। मैंने कहा, अच्छा, ये खच्चर और कुल सामान जो मेरे पास है तू ले ले और मुझे छोड़ दे। इसने कहा, यह तो मेरा हो ही चुका, लेकिन मैं तुझे ज़िंदा नहीं छोड़ना चाहता। मैंने इसे अल्लाह का खौफ दिलाया, आखिरत के अजाबों का जिक्र किया, लेकिन इस चीज़ ने भी इस पर कोई असर ना किया और वो मेरे कत्ल पर तुला रहा। अब मैं मायूस हो गया और मरने के लिए तैयार हो गया और इससे मिन्नत समाजत और इल्तजा की कि आप मुझे 2 रकत नमाज अदा करने दीजिए। इसने कहा, अच्छा जल्दी पढ़ ले। मैंने नमाज शुरू की, लेकिन अल्लाह की कसम मेरी ज़बान से कुरान मजीद का एक हर्फ भी नहीं निकलता था। यूं ही हाथ बांधे दहशत ज़दा खड़ा हुआ था और वो जल्दी मचा रहा था। इसी वक्त इत्तफाक से यह आयत मेरी ज़बान पर आ गई, जिसका तर्जुमा कुछ यूँ है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ही है जो बेकरार की बेकरारी के वक्त दुआ को सुनता और कबूल फरमाता है और बेबसी, बेकसी, सख्ती और मुसीबत को दूर कर देता है। बस इस आयत का ज़बान से जारी होना था जो मैंने देखा कि बीचों बीच जंगल में से एक घुड़सवार तेज़ी से अपना घोड़ा भगाए नेज़ा ताने हमारी तरफ चला आ रहा है और बगैर कुछ कहे डाकू के पेट में उसने अपना नेज़ा घुसेड़ दिया, जो इसके जिगर के आर पार हो गया। वो इसी वक्त बेजान होकर गिर पड़ा। सवार ने बाग मोड़ी और जाना चाहा, लेकिन मैं इसके कदमों से लिपट गया और कहने लगा, अल्लाह के लिए यह तो बतलाओ कि तुम कौन हो। इसने कहा, मैं इसी का भेजा हुआ हूँ जो मजबूरों, बेकसों और बेबसों की दुआ कबूल फरमाता है और मुसीबत और आफत को टाल देता है। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और वहाँ से अपना खच्चर और माल लेकर सही सालिम वापस लौटा। मुश्किल वक्त में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पुकारना हक है, इसके सिवा ना कोई पुकार सुन सकता है और ना मुसीबतों और परेशानियों का दूर कर सकता है। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर आप ऐसी ही मालूमाती वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बटन के साथ घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो तसलसल व तवातुर के साथ आपको मौसूल होती रहे। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने दोस्तों रिश्तेदारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।